गिहार जी, आप तो स्वयं वहीं से आते हैं, मतलब उनसे आते हैं, पूरी घटना आप बताइए कि आपके लिहाज से ये क्या है पूरा मामला। देखिए, बाबा साहब का रचित संविधान जी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सर्वप्रथम जी, हम किसी भी धर्म को अपनाएं, ये हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारा अधिकार है जो संविधान के माध्यम से हमको प्रदत्त है जी। उसके बाद बात आती है कि आवश्यकता क्यों है। आप देखिए तो साउथ इंडिया जो भारत का दलित जो बड़ा क्षेत्र है, वहां ईसाइयत हावी हो चुकी है। क्यों? इसके पीछे के कारण का तलाशने का प्रयास क्यों नहीं? दलित समाज जबकि कोई प्रतिक्रिया देता है किसी घटना के खिलाफ, अपने उत्पीड़न के खिलाफ, तो उसे साजिश का नाम दे दिया जाता है। इससे पहले कोई विवेक तिवारी हत्याकांड लखनऊ का बड़ा मशहूर और चर्चित हत्याकांड रहा, उसमें 5 करोड़ की राशि दी गई, ओएसडी की नौकरी पत्नी को दी गई, तब क्यों नहीं उसको साजिश कहा गया? तब उस कांड के बाद हुई घटनाओं को साजिश क्यों नहीं कहा गया? दलित समाज की प्रतिक्रिया को ही साजिश क्यों कहा जाता है? दलित समाज के द्वारा ये कोई कदम उठाया जाता है, उसे साजिश क्यों बताया जाता है? हमारा धर्मांतरण हमारा अधिकार है, आपको हमें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। दूसरी बात, जो सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म, जिसके लिए आज तक वाल्मीकि समाज जिसके साथ खड़ा रहा है, उसको आज 5 हजारों करोड़ों सालों का सनातनी धर्म है, उसको आज ही वाल्मीकि समाज को क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों? क्योंकि रात में 2 बजे 3 बजे रात में एक पीड़िता की हत्या, जिसकी हत्या हुई, जो कई दिन से तड़प रही थी, मां बाप से बिछड़ी हुई थी, उसकी लाश को, उसके पीड़ित शव को रात में 2 बजे 3 बजे उसका संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म की किस संस्कृति और संस्कार में लिखा हुआ है कि रात में 2 बजे बिना मां बाप की अनुमति के संस्कार कर दिया जाए? ठीक है। तो ये दलित समाज के साथ ही उत्पीड़न क्यों? ठीक है, उत्पीड़न, दलित समाज के साथ उत्पीड़न, इसलिए ये हो रहा है। विधायक जी के पास आप बिल्कुल ठीक करिए। गिहार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रदीप जी, विधायक जी ने जो कहा, गुर्जर साहब ने, कि ये आतंकी फंडिंग और विदेशी फंडिंग, दलित समाज के उत्पीड़न को आतंकी फंडिंग कह दीजिए। फिर आप उच्च जातियों द्वारा अगर दलित समाज को उत्पीड़न होता है तो उसे भी आतंकी फंडिंग कह दीजिए। आप ये यहां पे सामाजिक मुद्दा है जिसके राजनीतिक बहस हो रही। ये सामाजिक बहस हुई कहां रही? इस धर्मांतरण को एक सामाजिक मुद्दा है, ये समाज की प्रतिक्रिया है। समाज ने प्रतिक्रिया दी क्यों? क्योंकि 14 तारीख को जब उसको कांड होता है, उस बच्ची के साथ दुर्दांत कार्यक्रम होता है, उसके 6 दिन बाद 20 तारीख को एफआईआर दर्ज की जाती है। तब आपकी योगी सरकार कहां थी? आप आतंकी फंडिंग का पता तो कर लेते हैं, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। आपको पता है पिछले 2019 1 साल के अंदर दलित महिलाओं के साथ कितने रेप की केसेस दर्ज हुए हैं, जो आपकी प्रदेश सरकार की पुलिस ने दर्ज किए। बाकी जो दर्ज नहीं हुए, जैसे छुपाने का प्रयास हाथरस में भी हुआ था, वैसे जो दर्ज नहीं हुए उनकी तो संख्या ही छोड़ दीजिए। 3764 मुकदमे दलित पड़ के रेप के, जो महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ हुए हैं। ये कहां है? ये एनसीआरबी के डेटा है। इस डेटा से ताल्लुक कहां रखते हैं? ये बीजेपी विधायक जो है अपने ही डेटा से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ठीक है प्रदीप जी, ये बीजेपी विधायक गुर्जर साहब ये बताना ही नहीं चाहते कि ये दलित उत्पीड़न का मामला है, कोई एनआईए या उसका मामला नहीं है। ये आप इसको इंटरनेशनल मुद्दा बना के फिर देश की भावनाओं को उत्प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म एक मानवतावादी धर्म है और धम्म की विचारधारा पे चलता है, तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा पे चलता है। इसमें आपको हिंदू धर्म का, सनातनी धर्म के साथ हम चलते रहे, वाल्मीकि समाज चलता रहा पिछले कई सालों से। तो ये 50 परिवारों की समस्या थी जिसमें 236 लोग सदस्य थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया। क्यों? इसलिए किया क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं, उनके गैर बरादरी का अधिकार दिया जाता है। जो विधायक जी कह रहे हैं उनकी बात सच है। क्या धर्म परिवर्तन करने से उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? धर्म परिवर्तन किसी समस्या के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले प्रदीप जी चुनाव से पहले हमको हिंदू माना जाता है, सिर्फ हिंदू माना जाता है, और चुनाव खत्म होने के बाद हम अनुसूचित जाति के हो जाते हैं, हम पिछड़ी जाति के हो जाते हैं, हम मुस्लिम हो जाते हैं, हम दलित हो जाते हैं, हम वाल्मीकि हो जाते हैं, हम चमार, हम कंजर हो जाते हैं। हमारी जातियों में बांट दिया जाता है। चुनाव से पहले अलग और चुनाव के बाद अलग। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये सारी पार्टियां करती हैं। और दूसरी बात ये है कि पवन ने कहा कि ये समस्याएं हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या धर्म परिवर्तन के बाद इन समस्याओं से निजात मिल जाएगा? अगर धर्म परिवर्तन से निजात तो नहीं मिलता, हम तो नहीं कहते निजात मिलता है, लेकिन एक बात बताइए, तो धर्म परिवर्तन पे इतना बवाल क्यों?
ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता थी जो हाँ। संविधान द्वारा प्रदत्त थी, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त थी। ठीक तो है। इसमें बवाल क्यों? ठीक है। आज उनकी समस्याएं सुनी क्यों जा रही ठीक हैं? है। आज उनके धर्मशाला भी बनाए दे रहे हैं, आज उनको आवास देने की बातें भी कर दे रहे हैं। इन 50 परिवारों को पिछले 6 साल ठीक है, में ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास क्यों नहीं मिला? ठीक है। आज टारगेट किया जा रहा है। प्लीज अपनी बात रख लीजिए। विधायक जी अखिलेश जी, आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये दलित समाज के उत्पीड़न का मामला है। दलित समाज का उत्पीड़न हुआ है तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ है, और धर्म परिवर्तन कभी भी प्रायोजित नहीं होता, क्योंकि धर्म बदलना सबसे कठिन कार्य होता है। अपने सृजन को बदलना सबसे कठिन कार्य होता है। हृदय पे पत्थर रख के अपने सृजन को चेंज करना पड़ता है। इसके परिवर्तन के पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। वाल्मीकि समाज करोड़ों लाखों सालों से हिंदू सनातनी धर्म का हिस्सा रहा है, फिर भी आज उसने धर्म परिवर्तन किया है तो उत्पीड़न के बाद किया है। हजारों 5,000 करोड़ सालों के बाद उत्पीड़न का हिस्सा किया है। ठीक है, आप रुक जाइए, दोनों लोगों को प्रदीप जी इनको मंच दे जल्दी दीजिए, जल्दी से। अगली बार मंच दे दीजिएगा, बिहार के चुनाव का प्रचार कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी अपनी बात अपने समय पर नहीं रखेंगे। ये दलित समाज के चिंतन का मुद्दा ठीक था। है गियार साहब, माफ करिएगा। प्रदीप जी क्योंकि आपने दर्द की दवा पूछी है, डॉली जी की शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ। इस दर्द की दवा दलित समाज से पूछिए, जी। उस वाल्मीकि समाज से पूछिए जिसने अपनी बेटी खोई है। जी। यही आवाजें यही जोश अगर विधायकों का उस हत्या से पहले 14 सितंबर से पहले जगह होता तो आज दलित समाज की बेटी जिंदा होती और हमारे बीच होती और शायद आईएएस और आईपीएस बन रही होती। ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को आईएएस आईपीएस ना बनने दिया जाए दलित समाज से, इसलिए उनके साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ रेप और हत्या जैसे कांड होते हैं। ये विधायक जी कभी नहीं समझेंगे। ये हर मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा बनाकर, भारत में सिर्फ आतंकवादी घटना बताकर एक दिन ऐसा आएगा, मैं बता रहा हूं। ये तो सिर्फ आज उदाहरण था कि 236 लोगों ने इसे धर्म परिवर्तन किया है। अगर इनका यही रवैया रहा, इनका ऐसे ही दमन का रवैया रहा, तो पूरा भारतवर्ष का दलित एक दिन अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था, तो इस दर्द की दवाई है कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। जो जोश यहाँ टीवी डिबेट में दिखाई दे रहा है, जो जोश आरोप प्रत्यारोप में दिखाई दे रहा है, वो जोश अगर उनके कल्याण में लगा होता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ना होता। आखिर कब रुकेगा ये धर्मांतरण और कब रुकेगी साजिश? ये क्या साजिश है या एक षड्यंत्र है? ये किसने किया है? केजरीवाल जो कि एक प्रदेश के मुखिया हैं, उनके खिलाफ ये बात आ रही है, तो एनआईए और बाकी एजेंसियां उस पर जांच क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या एक राजनीतिक द्वंद्व है ये? सिर्फ ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार।